बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक्सरसाइज है 4.3 का इंट्रोडक्शन। उसके अंदर आपके दो चीजें दी हुई हैं। एक है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना दिखाते हैं। दूसरा मेथड है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आप पढ़ रहे हो चैप्टर, उसी के बेस पे एक इक्वेशन है। तो इस चैप्टर में मैं आपको ये दोनों तरीके बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। इसमें एक मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, है ना। एक मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग, देखो सीबीएसई ने इसको हटा दिया है, बट मैं चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए। और इसमें इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इसका, तो उसके बाद सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन है 3x² - 5x + 2 = 0। इसमें ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करते हो, उसके लिए जरूरी है कि x² का जो कोफिशिएंट है ना, वो 1 होना चाहिए। और अगर आप इसको 1 करना चाहते हो तो डिवाइड बोथ साइड बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, यानी जो भी इसके सामने लिखा हुआ है, चाहे वो 3 है, चाहे वो -2 है, चाहे वो 100 है, जो भी है ना, उससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपके पास जो इक्वेशन मिलेगी वो बनेगी x² - 5/3x + 2/3 = 0, क्योंकि 0/3 तो 0 ही होगा। अब ये बन गया। अब इसको इस तरीके से थोड़ा स्प्लिट करना है, क्या कि भैया x² - 5/3x प्लस समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर प्लस 2/3 = 0। शायद अगर मैं इसमें वैल्यू लिख देता तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आता, बट आप ये सोचो, देखो अगर मैं किसी XYZ कुछ भी हो, मान लो a² और a², अगर मैं सेम चीज का स्क्वायर ऐड करता हूं, सेम चीज का स्क्वायर अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, सॉरी, तो उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि मैं यहां पर क्या लिखूंगा, तो ये यहां पर जो लिखूंगा वो मैं लिखूंगा इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 5/3, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है 5/3, तो 5/3 का हाफ कर दो। 5/3 का हाफ करोगे तो वो कितना आएगा 5/6, कितना आएगा 5/6। तो इसी का स्क्वायर आपको क्या करना है, ऐड करना है, और इसी का स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। याद रखना, सब्ट्रैक्शन आगे नहीं आएगा, ये प्लस वाला ही हमेशा आएगा। ये क्यों आएगा हमेशा, वो भी चीज समझाऊंगा आपको, पर उससे पहले आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो, जब आपने लिखे तो पहले 3 जो है, अगर आप इनको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बन रहा है आपका x - 5/6 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, आप क्या लिखते हो भाई, a - b का होल स्क्वायर कैसे लिखते हो, a² - 2ab + b², ठीक है। और अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है x² माइनस इसको लिखा हुआ 5 प्लस में, और ये लिखा है 5/6 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना। अब देखो, मैं ये रफ काम समझा रहा हूं, आगे काम इसमें ऐसे चलेगा। ये मैं रफ समझा रहा हूं कि किस तरीके से मैंने किया। तो देखो, ये जो नंबर है ये तो डिसाइड करता है कि यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा। भाई ये नंबर क्या करता है, ये नंबर आपका ये बताता है कि यहाँ माइनस आएगा या प्लस आएगा। अगर ये प्लस होता तो मैं यहाँ प्लस लगाता, यहाँ पर माइनस है तो मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है, ठीक है। अच्छा देखो, जिसका स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, यानी ये दोनों को इधर उधर लिख दो, यानी ये स्क्वायर यहाँ पर है। अब देखो, ये मैंने क्या बोला, ये क्या हो जाएगा, ये 2ab है, तो देखिए 2ab बन भी रहा है या नहीं बन रहा। तो a की जगह पे क्या है x², ये देखो दोबारा लिख रहा हूं मैं, ये x की a की जगह पे ये है -2ab, और इसके बाद में 5/6 का यानी b का स्क्वायर। तो a कितना है x और b कितना है 5/6 है। देखो यही आना चाहिए 3, कितना हो गया x² - 5x/3 + 5/6 का होल स्क्वायर। नजर आ गया। इसका मतलब है कि ये जो टर्म बनी, ये आपकी क्या बनी, -2ab टर्म बन गई इसी के होते ही। और जो -2ab की टर्म बन गई ये वाली, तो आप इसको माइनस में लिखो, क्योंकि ये क्या है माइनस है। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे प्लस होता। अब एक बात बताऊं मुझे कि कभी ये नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इसीलिए मैंने बोला कि नेगेटिव वाली टर्म कभी भी आगे नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव वाली टर्म होगी और बाकी
ये होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 अपॉन में 36 प्लस में 2/3 इक्वल टू 0, ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, ये तो रफ काम था। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 25/36 माइनस 2/3, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 36, 25 माइनस 2 इंटू में 12, क्योंकि 3 है यहाँ पर, 3 की टेबल में कब आ रहा है, 12 पे आ रहा है, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 25 माइनस 24/36, इसका मतलब हुआ x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन में 36, स्क्वायर रूट बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन में 6, क्योंकि अंडर रूट जब दोनों पे करते हैं तो प्लस माइनस आता है, ये आपको याद होगा। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको एक बार क्या लेना है, एक बार आपको x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6 लेना है, और दूसरी बार क्या लेना है आपको x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6 और प्लस 5 इक्वल टू सॉरी माइनस 1/6 लेना है। ठीक है, प्लस माइनस, अब इसको देखें तो x 5/6 इज प्लस में 1/6 कितना हो जाएगा 6/6, यानी 1 आ गया आंसर। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहाँ देखें तो x इज इक्वल टू 5/6 माइनस 1/6 यानी 4/6, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ गई 2/3। तो आपके x के दो वैल्यू आ गई, यहाँ पर x की क्या आ गई दो वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू आई है 1 और एक x की वैल्यू 2/3। और आप अगर इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी करते हो तो भी आपका यही आंसर आएगा। देखो यहां से काम थोड़ा सा यहां तक का तो अच्छी समझ में आ गया, उसके बाद उसको उस साइड भेजना है। इसका सॉल्व करने के बाद में जो नंबर आएगा उसका क्या करना है अंडर रूट करना है, अंडर रूट पे प्लस और माइनस की दो वैल्यू आएंगी, इसलिए एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया, दोनों को सॉल्व कर दोगे आपके दो वैल्यू आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से ये होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब डेरिवेशन करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे, हम जितनी भी इक्वेशन बनेंगी सारी की सारी इक्वेशन हम उसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर हम उसको भी सॉल्व करना चाहें, उसको भी अगर हम डेरिवेशन करना चाहें तो वहां पर भी अप्लाइड होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इसीलिए मैंने बोला कि आप उसको कर लो, बेटर रहेगा। इन फ्यूचर कभी भी टीचर भी पूछ ले तो आपको पता होगा, और उसी से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ड्राइव भी कर सकते हो। अगर आपको ये चीजें पता होती हैं कि कैसे ये फॉर्मूला आता है तो उस फॉर्मूले को आप भूलते नहीं हो, हमेशा याद रहता है। इसीलिए मैं डेरिवेशन कराता हूं हर फॉर्मूले की। ठीक है, चलिए अब जो हमारी इक्वेशन है वो हमारी इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन, और इसी से हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए अब देखो मैंने आपको उसमें कहा था क्या कि x का स्क्वायर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, x² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a, जो उसके आगे है उसी से डिवाइड कर दो। इक्वेशन क्या बन जाएगी x² प्लस b बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, वैसे ही इसको स्प्लिट कर देंगे, थोड़ा चेंज कर देंगे इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा b बाय ए एक्स प्लस में समथिंग का स्क्वायर माइनस में समथिंग का स्क्वायर प्लस में c बाय 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा इसका हाफ, b बाय ए का जो हाफ होता है वो b बाय 2a होता है। क्या होता है b बाय 2a। अब याद रखना इसको मत देखो, अब यहाँ पर सीधे देखो ये प्लस है, इसका मतलब क्या होगा x प्लस क्या होगा b बाय 2a का होल स्क्वायर, क्या होगा b बाय 2a का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस है, बस ये देखना है, ये चीज नहीं देखनी, लास्ट क्वेश्चन में भी आपको देखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, b क्या होगा माइनस b² बाय 4a² प्लस में c बाय 2 इक्वल टू 0। इसको उधर भेजा तो क्या होगा x प्लस b बाय 2a स्क्वायर इक्वल टू ये जाएगा आपका b² बाय 4a² माइनस c बाय 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा ये जाएगा आपका x माइनस b बाय 2a प्लस स्क्वायर इक्वल टू, ये आप एलसीएम लो कितना आएगा, ये जाएगा 4a² और ये बन जाएगा आपका
ये सिर्फ बी स्क्वायर रहेगा माइनस यहाँ क्या क्या की कमी है, देखो एक तो 4 की कमी है, दूसरा ए स्क्वायर की भी कमी है, यानी ए स्क्वायर की कमी है, तो क्या जाएगा 4ac। ने एक गलती कर दी है इसके अंदर, यहाँ पर c बाई ए है तो यहाँ पर a आएगा, ये a आएगा और ये a आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको जो बनेगा वो बन जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये एक थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी थी, इसको ठीक कर लेंगे, तो ये आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या होगा, यहां हो जाएगा आपका x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। अभी देखो ये रूट दोनों को मिलेगा, क्या मिलेगा, ये रूट दोनों को मिलेगा, तो ये तो रूट से बाहर आ ही सकता है ना, तो क्या हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ये हो जाएगा 2a, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या है, इसको आप फर्दर आगे ले सकते हो, इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, क्योंकि ये इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और दोबारा लिखता हूं उसको माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आपकी डेरिवेशन हो गई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और अब आपको इसी इक्वेशन का यूज करके किसी भी इक्वेशन के जीरोस निकालने पड़ेंगे, एक बार आप लोगे प्लस का, एक बार लोगे माइनस का। तो चलिए एक बार क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इसके अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसकी डेरिवेशन आप खुद भी चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, और करके देख लो कि आप इसको कर पाते हो या नहीं। अगर आपने ये कर लिया तो मुझे लगता है कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड तो आपको आ ही गया, क्योंकि जो काम इसमें हो रहा है वही काम उसमें आपने किया है। या मैं ये बोल सकता हूं कि ये डेरिवेशन ही आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ही की है, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे जो क्वेश्चन है एग्जांपल 7 है, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है ना। इक्वेशन लिख लेता हूं, पहली इक्वेशन है, मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, सॉल्व सबको कर दूंगा। 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3, ये एग्जांपल हमारा 7 है। एग्जाम्पल 8 में जो इक्वेशन दी है वो है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 2। देखिए इक्वेशन सारी सॉल्व करो, है ना, वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करनी है, बट आप उनको कंप्लीट से नहीं इसी से करके देख लो, बेटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन एग्जाम्पल है 9, तो यहाँ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5 इक्वल टू 0। और इक्वेशन चलिए इतना काफी है ना, इतनी काफी है। और एग्जांपल 10 है, उसको हमने पहले करनी है, उससे पहले भी कई इक्वेशन दी होंगी, उनको छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम क्वेश्चन आगे करेंगे। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले ही लगाते हैं पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ देखो, ये देखो b की वैल्यू कितनी है -5, b की वैल्यू कितनी है -5। देखो एक तो माइनस लगा हुआ है, b के आगे माइनस लगा ही है, ठीक है। और जो b की वैल्यू है इसमें अगर देखें तो वो -5 हो गई, प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू देखो कितनी है -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है तो 2, c की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आपका अपॉन में 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये जाएगा 25। देखो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप कर सकते हो। 25 पर ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा आपका 24, तो 25 माइनस 24 कितना हो गया 1, और ये रहेगा 1, इसको ज्यादा ना लिख के ऐसे लिखता हूं अपॉन में 4, ठीक है। तो आपके दो टर्म बनेगी इसमें, क्या x की वैल्यू x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/4 और दूसरी बनेगी x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/4, तो x इज इक्वल टू 6/4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, और दूसरी तरफ क्या होगी x इज इक्वल टू 4/4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1। आपके दो सॉल्यूशन जरा सी देर में निकल गए, आपको ना परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाना पड़ा, ना आपको मिनट टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ी, आसानी से नंबर आ गए, ठीक है। स्प्लिट करने का झंझट भी खत्म हो गया। तो इस तरीके से हम इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन आप पॉज करो वीडियो पॉज करने के बाद में ये दो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, हो जाएंगे। अदरवाइज नहीं होते हैं तो आपका जो है इन तरीकों को मैं आपको वीडियो कमेंट में लिख के बता देना, मैं आपको इनको भी सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए
ये 2 क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। अब मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल 11 पे। तो अच्छा एग्जांपल जो 11 है उसमें बोला है फाइंड 2 consecutive ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। ध्यान दो क्या बोले 2 consecutive पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो भैया एक मान लो एक नंबर x है तो दूसरा ऑड कब होगा भाई, दूसरा ऑड होगा ये। अगर मैंने एक लिखा x और उसके बाद मैं x+1 कर दिया तो क्या होगा, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं पर ऑड पॉजिटिव नहीं है। जैसे मैंने लिखा 10 उसके बाद 11 लिखूंगा ना, तो 10 और 11 क्या है, एक आपका इवन है तो दूसरा ऑड है। अगर मैंने लिखा 11 तो दूसरा लिखूंगा 12, एक ऑड है दूसरा इवन है। तो अगर मुझे ऑड ही चाहिए तो मुझे करना पड़ेगा 11 प्लस में 2 यानी 13, 12 हटा दिया तो यानी 11 और 12 13 क्या हो जाएंगे, दो आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। तो एक अगर आपका नंबर x है तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा x+2। चलिए ये चीज समझ में आ गई तो आगे आपका हो जाएगा। तो एक नंबर आपका हो गया x, दूसरा क्या हो गया x+2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो क्या होगा x² प्लस में x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। ये क्या हो जाएगा x² प्लस में 4 प्लस में 4x इज इक्वल टू 290। ये कितना हो जाएगा 2x² प्लस में 4x और माइनस का क्योंकि ये इधर आएगा 286 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले तो कितना हो जाएगा x² प्लस में 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। आपकी एक क्वेश्चन बन गई। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे डालते हैं वैल्यूज। x इज इक्वल टू माइनस वैल्यू रखो, b की वैल्यू कितनी है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1 इंटू में c की वैल्यू कितनी है 143 वो भी माइनस का अपॉन में 2a। भाई शांत रहो यार मैं इतनी देर सोच रहा हूँ शांत रहे शांत हो गए राजी नहीं हो। तो इसके बाद आएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस क्योंकि ये क्या हो जाएगा ये आपका प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना तो कितना आएगा चलेगा 4 143 12 का 2 हो गया 1 आ गया 16 17 1 और ये आ जाएगा 5। ठीक है तो 572 अपॉन में 2 इंटू में इस a की वैल्यू रख देते हैं। कितनी है इस a की वैल्यू है 1 तो 1 ये जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ये जाएगा 576 अपॉन में 2। ठीक है तो आपकी दो वैल्यू बनेगी। दो वैल्यू क्या बनेगी, एक बार आप तो ले लो प्लस का ये, अब ये 576 अगर आपको याद हो तो ये किसका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है 24 का स्क्वायर है यानी x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 24/2। ठीक है तो मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूं इस बॉक्स में। तो आपकी दो वैल्यू बनेगी, एक बनेगी x इज इक्वल टू -2 प्लस 24, दोबारा लिखता हूं आपको -2 प्लस 24/2 तो x इज इक्वल टू 22/2 यानी x इज इक्वल टू 11 आ गया। ठीक है और एक है x इज इक्वल टू -2 प्लस 20 प्लस ले लिया ना तो माइनस लेते हैं -24 अपॉन में 2 जो कि आ गया माइनस का 26/2 यानी -13x। अब आपको पता है कि भैया नेगेटिव जब आपको बोल दिया कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो ये वाला तो हो नहीं सकता। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 11 और x की वैल्यू 11 आ गई, ये 11 है तो ये कितना हो जाएगा 13। भाई हमने जो एग्जांपल लिया था वो रैंडमली लिया था, तो मुझे नहीं पता था कि यही आंसर निकल जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा एग्जाम्पल है उसकी बात करता हूँ मैं। एग्जाम्पल 12 में कहा है अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, यानी लेंथ से ब्रेथ क्या है 3 मीटर कम है। ठीक है इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज बी ऑलरेडी
बीन मेड इन द शेप ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल विद द बेस ऑफ द ब्रेथ, है ना। ट्राइंगल मैंने पहले बनाया हुआ है, ठीक है। और ये डायग्राम देखो रेक्टेंगुलर पार्क ये है और वो ट्राइंगुलर है। तो रेक्टेंगल में अगर मैं जो ब्रेथ को अगर मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, तो लेंथ मेरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी x+3, क्योंकि वो 3 ज़्यादा बताया हुआ है। और एरिया का जो रिलेशन है वो क्या है, एरिया इसका कितना है, उससे 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है। चलिए आगे क्या बोला हुआ है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। और जो ब्रेथ है वो हमारा क्या है, बेस है ट्राइंगल का, और उसका एल्टीट्यूड दिया हुआ है हमें, एल्टीट्यूड 12 मीटर दिया हुआ है। ये कितना दिया है, ये दिया हुआ है 12 मीटर, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। चलिए तो अगर हम लेट करें तो लेट ब्रेथ, क्योंकि लेंथ ब्रेथ पर डिपेंड करती है, इसलिए हम करेंगे लेट रेक्टेंगल बी x मीटर, ठीक है। सो लेंथ कितनी हो जाएगी, फिर लेंथ हो जाएगी आपकी x+3 मीटर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हो जाएगा क्या, लेंथ इंटू में ब्रेथ, यानी लेंथ देखो कितनी है आपके पास x+3 और ब्रेथ कितनी है x, तो एरिया कितना आ जाएगा x² प्लस में 3x, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देन बात करते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। अगर हम बात करें तो बेस कितना हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा ये x, देखो ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा, ये x+3 हो जाएगा। तो बेस कितना है x इंटू में हाइट कितनी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कट के कितना आ जाएगा 6x। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, है ना। अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन अ शेप ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल विद बेस ऑफ द ब्रेथ, है ना। तो ब्रेथ पे बना हुआ है, यानी एरिया जो है अगर मैं देखूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4, ये आएगा, है ना, यही बनता है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल से 4 यानी 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है, तो इसलिए ये बन जाएगा, ठीक है। तो आया कितना है, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया है x² प्लस में 3x माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, वो आया है 6x इज इक्वल टू 4। क्या बनेगा ये आपको बन जाएगा x² माइनस 3x और इसको भी ले आओ माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और जैसा कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व करवाई थी, मैंने फॉर्मूला बताया था, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लगाते हैं, क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, रख दो वैल्यू, क्या होगा, तो ये जाएगा आपका माइनस और -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4 इंटू में a की वैल्यू देखो कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -4, है ना, अपॉन में 2a की वैल्यू कितनी है देखो 1, ये आपका हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 16 अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है आपको क्या करना है, यह जाएगा आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो आगे, जब भी हम ऐसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो आंसर आते हैं, एक आता है प्लस का एक माइनस का। चलो आगे भी सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या बनेगा ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 25 का क्या जाएगा 5/2, जो कि कितना आ जाएगा 8/2, यानी आंसर आ गया 4। एक x की वैल्यू आई है, दूसरी x की वैल्यू क्या होगी, तो 3 माइनस 5/2 यानी 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा -2/2 -1। अब आप देखो कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ये जो लेंथ है ये क्या है, ये लेंथ है, और लेंथ कभी भी यानी जो लेंथ होती है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि आपके जो x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, ये हो सकती है। तो x की वैल्यू कितनी है 4, यानी ब्रेथ कितनी है 4, तो लेंथ कितनी है, ये लेंथ है कितनी है, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये अब हमारी क्या होगी, ये ब्रेथ हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी, ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। तो x और y की वैल्यू आपके पास आ गई, यानी आप लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल की बात करें तो वो 7 आएगी, और ब्रेथ की बात करते हैं तो वो 4 आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप ऊपर की सारी वैल्यूज भी निकाल सकते हो इसी तरीके से।
और हमसे यही पूछा था फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, जो कि क्या आपका लेंथ 7 ब्रेथ 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसमें आपसे बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी दिए आपके 3 दिए, तीनों को आपको क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो लाई करते हैं तो। ठीक है, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले आप ये देखो, जैसे कि आपने मैंने आपको बताया होगा कि पहले मैं बता चुका हूँ थोड़ा सा कि अगर देखिए दोबारा एक बार समझ लो, है ना, फिर आपको समझ आएगा कि करना क्या है। जैसे x का मतलब है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अगर मान लो कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या होगा, तो अगर ये वाली वैल्यू 0 हो गई तो माइनस प्लस माइनस 0/2a, इसका मतलब हुआ कि आप प्लस 0 कर लो माइनस 0 कर लो, दोनों बार क्या आएगा आपका आंसर आएगा आपका सेम। ठीक है, बट अगर मान लो इसकी वैल्यू क्या चली जाए, नेगेटिव चली जाए, मतलब इसके अंदर ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव अगर होता है तो हमारे जो आते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा उसका रियल नंबर का, तो उसके अंदर भी मैंने यही बताया कि रूट के अंदर अगर कोई नंबर नेगेटिव आता है तो वो कभी भी हमारा रियल नंबर नहीं कहलाता, वो कहलाता है हमारा इमेजिनरी नंबर, या मैं बोलूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जब भी आएगा नेगेटिव नंबर तो हमारा वो रियल नंबर नहीं होगा, रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर चेक करनी है आपको कि ये रियल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी वैल्यू यानी डी जो है वो इक्वल टू डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि कितना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाए तो उसके रियल रूट्स नहीं निकाल रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाना। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो आप इसके साथ में वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो देखो फर्स्ट के लिए मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट करूँ तो कितना आएगा, देखो डी इज इक्वल टू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करें तो देखो क्या आएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू 3 है इंटू में 2, यह जाएगा 25 माइनस ये मल्टीप्लाई करें तो 8 हो गया 24, कितना आ गया, यह आ जाएगा 1। डी की वैल्यू क्या आ गई 1। अब देखो, अब अगर इसके जीरोस निकालने भी है तो आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। क्या जीरोस आएंगे देखो, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट डी बोल दूं मैं, भाई पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई डी का मतलब यही तो है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, चलिए वैल्यू रखें तो क्या आएगा माइनस, और बी की वैल्यू है -5 प्लस माइनस अंडर रूट, और इसकी वैल्यू 1 आई थी 2। ठीक है, 2a की वैल्यू कितनी है 3। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा 5 प्लस माइनस 1/6, है ना। अब आपके पास दो वैल्यू बनी, एक वैल्यू क्या बनी, एक वैल्यू बन जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/6, और एक बन जाएगी x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/6। तो नंबर आंसर क्या आएगा 6/6 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई 1, और दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4/6 यानी x इज इक्वल टू 2/3। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, इसी के साथ आप सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, यही करना है। पहले क्या निकालना है, डी निकालना है। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी की वैल्यू देखो कितनी है वहाँ पर है 4। ओके, -4 इंटू में a की वैल्यू है 1 इंटू में b की वैल्यू कितनी है 5, कितना हो गया 16 माइनस 20, जो कि कितना आएगा माइनस का 4। डी क्या आ गया, डी आपका नेगेटिव आ गया। और जब डी नेगेटिव हो, जब डी लेस देन 0 हो, तो आप क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स। कोई ज़रूरत नहीं है आगे सॉल्व करने की, यहीं ख़त्म। ठीक है, अच्छा हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे। अच्छा चलो ठीक है, वो भी थोड़ा रूट में मैं करके दिखाई देता हूँ उसको भी। ठीक है, देखिए अगर मैं डी निकालूँ तो डी आएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू देखो कितनी है -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू है 2 इंटू में और 1, कितना आ जाएगा 4 और 2 4 2 16 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा 8। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई
8। अब डी की वैल्यू जो पॉजिटिव आई है ना, तो इसके 2 ये रूट्स बनेंगे, है ना, दोनों। अब आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इसकी बनानी पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जब तक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना सकते तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते, न इसमें कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम क्या बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। मैं दोनों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूंगा, बट सॉल्व आप करोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, ठीक है। चलिए इसकी हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें x प्लस 1 में x इजिकल टू 3 है। इसका एलसीएम लो, इसका मतलब क्या है 1, एलसीएम आएगा इसका x, तो यहाँ क्या होगा x इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 में x इजिकल टू 3। इसको उधर भेजो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, इसको उधर लेके आए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आगे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन। अगर हम सेकेंड इक्वेशन की भी बात करें तो x माइनस में 1 में x माइनस 2 इक्वल टू 3, क्या होगा यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल, यानी x माइनस 2 और ये जाएगा x माइनस 2 माइनस x इज इक्वल टू 3। यहाँ से ये खत्म हो गया, -2 में एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम इसकी, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। इसको उधर लेके जाएं तो 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में 2, दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 2 इक्वल टू 0। ये आपकी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने अगले क्वेश्चन 15 पे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है, जो कि हमारी 4.3 का इंट्रोडक्शन का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंफ्यूजन ये होती है कि ये जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है ना, ये हमारा लीनियर इक्वेशन में भी आता है और यहाँ भी आता है, तो वहाँ वाले में और यहाँ वाले में हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा। तो पहला डिफरेंस यहीं से पता चल रहा है कि आपको स्पीड ऑफ बोट आपको दे रखी है, ठीक है। जब भी हम लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो आपको ना तो बोट की स्पीड पता होती है, ना आपको स्ट्रीम यानी वाटर की स्पीड पता होती है, दोनों की स्पीड को आप एज्यूम करते हो, आप लेट करते हो। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक चीज़ की स्पीड दी होगी, ये याद रखना, चाहे वो आपको बोट की स्पीड दे दे, चाहे वो आपको स्पीड दे दे स्ट्रीम की, एक चीज़ की स्पीड दी होगी, दूसरे की नहीं दी होगी। और इसी से पता चलता है आपको कि ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, और जब दोनों चीज़ें ना दी हो तो लीनियर इक्वेशन का है, ठीक है। चलिए अगर आपको इसकी स्पीड दे दी है, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट, आंसर की बात करता हूँ मैं, ध्यान समझना बच्चों, स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम भाई, स्पीड देखो ये चीज़ हमें मिल गई कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होगी और स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम की, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इक्वल टू x, यानी आप पहले ले लो 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि जब डाउनस्ट्रीम में चलते हैं तो दोनों की स्पीड ऐड होती है, ठीक है। और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करता हूं तो 18 माइनस x, और याद रखना कि बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको अपस्ट्रीम की स्पीड मिलेगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टाइम कैसे क्या लगेगा, ठीक है। फॉर, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं अपस्ट्रीम की, फॉर अपस्ट्रीम, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, टाइम आपका होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। और डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना चला है, तो देखो डिस्टेंस आपको दे रखा है 24 अपस्ट्रीम, 24 किलोमीटर बोला हुआ है, तो 24 अपॉन में, और स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की 18 माइनस x, ठीक है, ये आ जाएगा, इतना टाइम हो जाएगा। उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे फॉर डाउनस्ट्रीम के लिए भी बात कर लेते हैं। फॉर, ठीक है, डाउनस्ट्रीम, तो टाइम क्या होगा, टाइम वही
डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस क्या दे रखा है उसने, देखो अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर टेक 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन द रिटर्न इन द सेम स्पॉट। सेम पॉइंट पे आने का मतलब क्या हुआ कि अपस्ट्रीम में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया तो डाउनस्ट्रीम में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। और फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो डिस्टेंस कितना है 24 है और स्पीड कितनी है 18 + XR, ठीक है। तो आपके पास दो टाइम हो गए। मैं मानता हूं कि इसको मैं मान लेता हूं टाइम क्या है, ये T1 है और ये क्या है, ये T2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो T1 कितना आया आपके पास, T1 आ गया 24 अपॉन में 18 - x, और T2 आ गया आपका 24 अपॉन में 18 + x, ठीक है। अब दिमाग में ये आ रहा होगा सर हमें ये पता कैसे चलेगा कि 1 hour मोर है वो किसका है और किस तरीके से लिखेंगे। आप उस चीज़ को भूल जाओ, आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो कि ऊपर अगर चीज़ सेम है भाई 24 ऊपर भी है, दोनों में 24 सेम है, बट यहाँ पर नीचे क्या है, यहाँ पर 18 - x हो रहा है, यहाँ पर 18 + x हो रहा है। अगर यहाँ पर 18 - x हो रहा है तो ये वैल्यू डाउन जा रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर 18 + x हो रहा है, इसका मतलब है कि वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज होती है तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी जो T2 है वो लेस देन होगा T1 से, यानी T1 क्या होगा, T1 ग्रेटर है। और जब T1 ग्रेटर है तो T1 माइनस में T2 = 1 होगा, यहाँ लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, T1 माइनस में T2 = 1। अब T1 देखो कितना है, तो 24 अपॉन में 18 - x माइनस में 24 अपॉन में 18 + x = 1। अब क्या करोगे, अब आप कॉमन लो, जब भी ऐसी इक्वेशन आएगी, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, क्या करना है आपको, सबसे पहले कॉमन लेना है, यानी 24 कॉमन आ जाएगा तो 1 अपॉन में 18 - x माइनस 1 अपॉन में 18 + x और = 1, ठीक है। चलिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 364 माइनस में x², क्योंकि a - b a + b है ना, वो लग जाएगा इसमें, और जाएगा ये आपका 18 + x माइनस 18 - x, ठीक है। और ये ब्रैकेट मत लगाना भूलना वरना दिक्कत हो जाएगी, और 1 अपॉन में 24, ठीक है बच्चों। अब इसमें अगर सॉल्व करते हैं आगे तो ये आ जाएगा आपका 18 + x माइनस 18 + x अपॉन में 364 माइनस का x², 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर एक बार चेक में कर लेता हूँ, ठीक है। 01 64 18 तो जाएगा 4, और ये जगह 4 8 64 1 और 8 2 16, ठीक है। तो ये जाएगा 2 324 आ जाएगा, तो ये 324 होगा, ये भी 324 हो जाएगा, 324, ठीक है। यहाँ से 18 से 18 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, = 24 है, 1 अपॉन में 24। चलिए इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन में 324 माइनस x² = 1 अपॉन में 24। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा ये 48x = 324 माइनस x², दोनों को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा x², ठीक है, प्लस में 48x और माइनस का 324 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। और अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो इसके बाद आपको सॉल्व करना आसान है, ठीक है। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला लगा लो और सॉल्व हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। तो जो ये हमारी इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। तो x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर देखो, माइनस का 48 प्लस माइनस √b की वैल्यू कितनी है 48, तो 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में, एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू अलग सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, यही लिख लेता हूँ इसकी वैल्यू। d हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, b² - 4ac, तो b की वैल्यू है 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू में c की वैल्यू -324, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व। तो 48 का स्क्वायर कितना आएगा, देखिए इसका शॉर्टकट है जो मैंने पहले ही सिखाया हुआ है आपको, वो आप यूज़ कर सकते हो। 64 16 और इन तीनों का मल्टीपल 8 चौक 32 64, तो 4 0 3 1 3 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका
कहाँ पर लिखा है मैंने, ये लिखा, ठीक है। इसका 2304 माइनस ये प्लस हो जाएगा दोनों का मल्टीपल, ठीक है। और इसको हम करें मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 324 इंटू में 4, 4 चौक 16, 4 9, 4 3 12, ये हो जाएगा आपका 1296। ऐड करोगे तो कितना आएगा ये आप ऐड करोगे तो 2304 तो 006 3600, ठीक है। डी की वैल्यू क्या है 3600, अब यहाँ लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसके लिए 3600 अपॉन में 2 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है देखो 1, तो जाएगा माइनस का 48, यहाँ लिखते हैं इसको माइनस का 48 प्लस माइनस में देखो क्या है 3600 मतलब 60 अपॉन में 2, ठीक है। तो आपके पास जो आएगा आंसर वो कितना बनेगा, इसकी दो वैल्यू बनेगी, इसकी कितनी वैल्यू बनेगी, दो वैल्यू बनेगी। एक बनेगी आपकी x इज इक्वल टू इन दोनों का -48 प्लस 60 अपॉन में 2, और एक वैल्यू बनेगी आपकी x इज इक्वल टू -48 माइनस 60 अपॉन 2, ठीक है। देखिए उसको आप वैसे ही ख़त्म कर दो। रीज़न क्या है, रीज़न है कि ये नेगेटिव आने वाला है, क्या होगा माइनस का 108 अपॉन 2 यानी माइनस का 54, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए इस पे देखें तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 अपॉन में 2 यानी आ गया 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ठीक है। और x था क्या, x था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी x की वैल्यू क्या आई 6 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी जो कि हमने एज्यूम पहले किया होता, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका इंट्रोडक्शन 4.3 का। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज को, ठीक है। तो